गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को KGNGS क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल पे 2025 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव की भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन का वीडियो आज इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। ऑल सब्जेक्ट की और साथ में उर्दू और संस्कृत का भी जो वीडियो होगा मैं इस डालते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। और आज जो मैंने लेकर आया, जो वीडियो आज लेकर आ रहे हैं, उसमें जो 12th क्लास की है, जो 25 में बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री की जो क्लास, हिस्ट्री का जो चैप्टर है सिंधु सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता, जो फर्स्ट चैप्टर है उससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तब हम चलते हैं और हमारी जो पहली क्वेश्चन और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला। तो ऑप्शन हमारे पास 4 है और उस 4 में एक करेक्ट आंसर है। आप अब अपने अंदाज से आप देखिए इसका आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इसका आंसर दीजिएगा। फिर भी हम बता देते हैं कि ए में कालीबंगा, बी में रोपर, सी में बनवाली और डी में लोथल। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है लोथल। तो इसका डी करेक्ट आंसर है, यानी जो सिंधु सभ्यता में जो गोदी थी वो लोथल से प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य कहाँ से मिले। उस समय जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में जो घोड़े की जो हड्डी मिला हुआ था वो किस जगह से प्राप्त हमें हुई थी, यानी हड़प्पा की खुदाई के समय में। तो ऑप्शन ए में है लोथल, बी में कालीबंगा, सी में सुरकोत्रा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है सी, सुरकोत्रा, यानी जो उस वक्त घोड़े की जो हड्डियाँ मिली थी वो सुरकोत्रा से प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में लॉर्ड कर्जन को, बी में अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी में दयाराम साहनी को और डी में डलहौजी को। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी, वो हम आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हमारा जो 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो 4th नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की ज़्यादातर संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में हिंदी, बी में उर्दू, सी में पंजाबी और डी में सिंधी है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का है, तो वो सिंधी भाषा है। ठीक है, तो 4th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो आंसर डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारे जो 5वीं क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। यानी जो पुरानी समय की जो थी, पुरातत्व का अर्थ आप समझ सकते हैं यानी पुराना, पुरातत्व यानी बहुत अतीत, यानी बहुत पुराने ज़माने की जो सामान थी, उसमें से ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे चीज़ है जो उस समय नहीं पाए जाते थे। तो ऑप्शन ए में है साहित्य, बी में सिक्के और जो सी है उसमें अभिलेख और डी में भग्नावशेष। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उस वक्त लिखित कुछ हड़प्पा सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला गया, क्योंकि उस वक्त लिपि के ज्ञान नहीं था। जो उस वक्त की जो खुदाई किया गया, तो उस वक्त जो भी हमें अवशेष मिले, हड़प्पा सभ्यता के जो भी अवशेष मिले, उससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि हाँ इस समय में ये चीज़ होता था। लेकिन हमें उस वक्त की इतिहास में कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला जो लिखित हो। तो हमारे इतिहासकार जो अवशेष मिले उस अवशेष से उसकी जानकारी प्राप्त की और बताया कि इस समय ये चीज़ होता होगा। ठीक है, तो लिखित कोई प्रमाण नहीं, तो साहित्य इसमें से नहीं, उस वक्त लिपि के कोई ज्ञान नहीं थे। जो हमारी छठा क्वेश्चन
जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो अगले पेज पे, पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन एक आते हैं, ये सॉरी ये 5वीं क्वेश्चन है। छठा जो क्वेश्चन है वो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी मस्ट VVI क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनाने की संभावना है कि इस तरह के एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछ दे। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए में सिंधु, बी में व्यास, सी में सतलज और डी में जो है रावी। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सिंधु। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ए है कि सिंधु, यानी सिंधु नदी के पास ये जो हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है 7वें नंबर क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन से नहीं है? तो ये क्वेश्चन है पहले बता दें, जो साहित्य है वो साहित्य उस वक्त नहीं था, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो सबसे बड़ा नगर कौन था? ए में मोहनजोदड़ो, बी में रंगपुर, सी में कालीबंगा और डी में लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मोहनजोदड़ो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो नगर मोहनजोदड़ो था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए में दयाराम साहनी, बी में जॉन मार्शल, डी में आर डी बनर्जी और सी में आर डी बनर्जी और डी में RS बिष्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है दयाराम साहनी, यानी 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 10वां नंबर है, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो ए में है कालिदास, बी में बाणभट्ट, सी में हरिसेन और डी में पतंजलि। तो जो इसका करेक्ट आंसर है हरिसेन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी यानी हरिसेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और हम तो इसके लिए बोल सकते हैं कि 100% तो नहीं लेकिन 95% इसकी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में छपे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो उस वक्त के जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्हें किस चीज़ों की ज्ञान नहीं थी, यानी कौन से धातु ऐसे थे जिनकी ज्ञान उन्हें नहीं थी। तो ऑप्शन में सोना, बी में चांदी और डी में लोहा, सी में लोहा, डी में तांबा है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो सी यानी लोहा। उस वक्त तक की जो लोग थे उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था, तांबा का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, सोना का ज्ञान था, लेकिन उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। चलिए इसका जो अगला क्वेश्चन जो मेरा है 12वां नंबर, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी इसको हम कहें मस्ट इम्पोर्टेंट। और इस तरह की क्वेश्चन मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन की ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछे, ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही पूछेगा, इसके लिए तो निश्चिंत रहना है कि ये क्वेश्चन इस तरह की जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन एग्ज़ाम जो 12th का एग्ज़ाम है ना उसमें उम्मीद ज़्यादातर ये रहता है ना कि इससे जो स्नानाघर है, ये जो क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार, ये स्नानाघर इससे जो क्वेश्चन है ना वो आपको 2 नंबर वाले में या फिर वो 5 नंबर वाले में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे छोड़ देना मतलब इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। इस चलते आप इस क्वेश्चन को आप 5 नंबर में भी देखिएगा और ऑब्जेक्टिव में तो देखना ही है। तो इसका जो है कि कहाँ से प्राप्त होती है, इसका जो अवशेष मिला अथवा स्नानाघर के वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन में है, जैसे मेरे आपके सामने जो स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रही है वो एक में है रोपर, बी में मोहनजोदड़ो, सी में कालीबंगा और डी में लोथल है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो मोहनजोदड़ो है, यानी बी है, यानी मोहनजोदड़ो से जो हड़प्पा सभ्यता का स्नानघर मोहनजोदड़ो में मौजूद था। आप देख सकते हैं उसकी सामने स्क्रीन पे पिक्चर लगी हुई है, वो स्नानघर यही स्नानागार है। जो ये स्नानागार है मैं थोड़ी इसके बारे में जिक्र कर दूँ। ये स्नानागार जो है ये मतलब आयताकार होता था, ये आयताकार होता था और ये इसमें जो 2 दीवार होते थे, इसमें सबसे बाहरी जो दीवार होता था उसके बाद उसके अंदर एक दीवार होता था, फिर जाके
अंदर जो कुआं होता था, सबसे नीचे इसकी जो कुआं होता था, ठीक है। और दो तरफ से सीढ़ियाँ होती थी, ये जो सीढ़ी है और ये भी जो सीढ़ी है, यानी दो तरफ से सीढ़ी होते थे जहाँ से उतर कर वो नेक्स्ट वाले दीवार जो चौतरा टाइप के बनाए हुए थे उस पर बैठ के और वो नीचे से पानी टान कर नहाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम इसको आपको क्लियर कर दें, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मोहनजोदड़ो की जो हड़प्पा सभ्यता की ये मुख्य द्वार है, यानी उस सभ्यता में जाने की, वो सभ्यताएं जो थी पूरी साइड साइड से पहाड़ों से घिरी हुई थी, तो ये जाने की जो रास्ता थी। और ये उसकी पूरी व्यू देखिए, जो स्नानागार थी, ये देखिए, ये पूरी उसकी व्यू है। क्या है देखिए, दो, एक दीवार ये है और एक नीचे ही है जहाँ पर बैठ के नहाते थे। यहाँ से सीढ़ी है और यहाँ से भी सीढ़ी है, ठीक है। और आपको बता दें कि एक मिनट मैं इसको क्लियर करके भी बता रहा हूँ आपको, देखिए। और ये छोटी छोटी जो ये कमरा के टाइप के दिख रहे हैं, ये वाकई में कमरा ही था। वो कमरा क्या था कि जब लोग नहा लेते थे, वहाँ की महिलाएं नहा लेती थी, तो उसी कमरे के अंदर जाकर वो क्या करते थे, अपने वस्त्र को चेंज करते थे, ठीक है। तो वो कमरा वस्त्र चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन में से भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, ये लिखा हुआ है किनारे, तो आप कन्फ्यूज़न ना हो, ये लिखा हुआ है किनारे स्थित है। तो जो लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है। इसकी आंसर ए में सिंधु, बी में ब्यास और डी में भोगवा, सी में भोगवा और डी में रावी है। तो इसका करेक्ट आंसर है यानी भोगवा नदी, वो जो लोथल था वो भोगवा नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। चलिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। बहुत इम्पोर्टेंट, यानी इस तरह की क्वेश्चन छप गया, इसे रट लो यार, छप गया तो छप गया। इसके लिए बस फिर 95% इसे छपना है तो छपना है इस बार के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन इतनी इम्पोर्टेंट है, यानी क्या कहे इसके बारे में, इस तरह की क्वेश्चन को तो फिर छोड़ने की, यानी इसे जो छोड़ दिया समझो 1 नंबर खो दिया, ठीक है। यानी कहा नहीं गया, जो सोया वो पाया, सोया जो खोया, जगह जो पाया, वही बात है। इसे छोड़ नज़रअंदाज कर देने का मतलब कि गया। इस तरह के क्वेश्चन को मतलब रट जाना, एकदम रट जाओ। यह हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लौह युग, कांस्य युग, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं, यानी डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थी ना, इसका करेक्ट आंसर है कांस्य युग। कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। उस समय लोग जो थे वो क्या करते थे, तांबा प्लस टीन, ये तांबा प्लस टीन मिलाकर कांस्य बनाया करते थे, और उसे कांस्य युगीन सभ्यता, इसलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर, इंडिका के लेखक कौन थे। मैं थोड़ा स्पीड चलता हूँ क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा देर की हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ कि इंडिका के लेखक कौन है। ए में है कौटिल्य, बी में मेगस्थनीज, सी में अलबरूनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो और जो इसका जो आंसर है यानी करेक्ट बी है। इंडिका के लेखक जो है मेगस्थनीज है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है 16 नंबर, लोथल कहाँ स्थित है। इसे मैं पहले बता दूंगा कि लोथल कहाँ स्थित है। तो जो लोथल है इसका ऑप्शन ए नंबर में गुजरात, बी में पश्चिम बंगाल, सी में राजस्थान और डी में पंजाब है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी गुजरात है। लोथल गुजरात में पाया जाता है, यानी स्थित गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट जो मेरा कुछ क्वेश्चन है वो 17वां नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, तो मैंने पहले बता दिया वो बी है, मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला हुआ था, ठीक है। अगला जो 18वां नंबर है, सिंधु सभ्यता संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले जिस सभ्यता की खोज की थी, जो स्थल की खोज की गई थी, वो कौन सा स्थल था, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता में कुल 1500 स्थलों की खोज की गई थी, जिसमें 1000
अपने भारत में खोजी गई थी और 500 जो था वो पाकिस्तान में खोजा गया था। तो कुल 1500 स्थलों की खोज हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। उसमें से सबसे पहले जो स्थल की खुदाई की गई थी वो स्थल का नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। उसमें ऑप्शन ए नंबर सिंधु, बी में हड़प्पा, सी में मोहनजोदड़ो और डी में लोथल है। तो इसका करेक्ट आंसर बी यानी हड़प्पा है, यानी हड़प्पा स्थल की खुदाई सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट वीडियो 20 नंबर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 20 नंबर क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने खोज की। किस चीज़ की दयाराम साहनी ने खोज की थी? कालीबंगा, रोपर और सी में कोटदीजी और डी में हड़प्पा की। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है हड़प्पा। तो 19 नंबर क्वेश्चन की करेक्ट आंसर डी है, जिसका नाम हड़प्पा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? जो 22 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, मधोस्वरूप वत्सव, राखालदास बनर्जी ने, रंगनाथ मिश्र ने। तो इसका जो क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में खोज राखालदास बनर्जी ने किया था, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी है। चलिए हम 21वां क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो सिंधु में, बी में पंजाब, सी में राजस्थान, डी में बंगाल। तो इसका जो क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान यानी सी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। चलिए अगला जो मेरा क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन जो है, सिंधु सभ्यता संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल यानी हड़प्पा, मैंने पहले बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा 23वां नंबर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवताओं की पूजा करते थे? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, चांस है, क्योंकि उसके बारे में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है कि उस समय की जो लोग थे वो किस तरह के काम करते थे और किस चीज़ का उपयोग सबसे ज़्यादा करते थे। ये सारी चीज़ पूछा जा सकता है। जिस तरह से 5 नंबर में क्वेश्चन की मैं एक क्वेश्चन की जिक्र करूँ कि उस जो 5 नंबर या 3 शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप, उसमें क्या पूछता है कि उस समय की नगर नियोजन कैसी थी, उस समय की नालियों की पानी कहाँ जाती थी, मतलब उस समय के नगर और सड़कों के बारे में पूछ सकते थे। पूछा जा सकता है कि किस तरह की उस वक्त की सड़कें थी, किस तरह की जल निकासी प्रणाली थी, इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय में किस देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो ऑप्शन में है विष्णु, बी में प्राकृतिक, सी में पीपल का पेड़ और डी में शिव है। तो इसका करेक्ट आंसर ए यानी विष्णु की, उस समय के जो लोग थे वो विष्णु की पूजा किया करते थे। ठीक है, चलिए अगली जो हमारा जो 24 नंबर क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? यानी हड़प्पा सभ्यता का जो इसमें से स्थल कौन नहीं है? ए में धौलावीरा, बी में कालीबंगा, डी में अंतरंजीखेड़ा, यहाँ पर गलत है, अतरंजीखेड़ा लिखा हो, इसका है अतरंजीखेड़ा, मैं लिख दूँ अतरंजीखेड़ा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अतरंजीखेड़ा। और तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, अतरंजीखेड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन है, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की अवशेष किस वर्ष मिली थी? राखालदास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो की को अवशेष जो मिला था वो कब मिला हुआ था? तो ए में है 1920, बी में 1921, सी में 1922 और डी में 1923। तो इसके करेक्ट सी नंबर है यानी 1922 ईस्वी में। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन है 26वां नंबर, किस वर्ष सिंधु सभ्यता खोजी गई? जो सिंधु सभ्यता है वो किस वर्ष खोजी गई थी? तो ऑप्शन 21, 1922, 20, 1922 और 1923। तो इसकी करेक्ट आंसर ए है 1921 में, यानी सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। चलिए जो हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष सिंधु सभ्यता की खोज की थी? ये 27वां नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में का समाज का स्वरूप क्या था? वो कैसा समाज थे? पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था या फिर दोनों था या इनमें से कोई नहीं? तो उस समय का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, मातृसत्तात्मक समाज था, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। उस समय के जो समाज थे मातृसत्तात्मक समाज थे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन जो मिली 28 नंबर क्वेश्चन जो है,
वह हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। कौन है जो हड़प्पा की सभ्यता की जो बस्ती थी उसकी खुदाई की थी? तो ए में है सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोस, सी में मार्टिन लूथर और डी में ए और सी दोनों। तो जो इसकी करेक्ट आंसर है ए और सी, यानी ए और सी, मार्टिन लूथर और सर जॉन मार्शल ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की खोज की, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की खुदाई की। जो हमारा 29वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई उसकी घोषणा कब की थी? तो 1920 में, 21 में, 24 में, 25 में। तो इसका करेक्ट आंसर बी यानी 21 में। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की घोषणा किए थे। ठीक है। 31वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 30वां नंबर, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, रावी, सतलज, सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर डी यानी सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। ठीक है। अगली जो क्वेश्चन मेरा 32वां नंबर जो क्वेश्चन है 31वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला कहाँ से? हल का प्रमाण जो मिला हुआ था वो कहाँ से मिला था? ठीक है। ऑप्शन ए में है हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में रोपर और डी में कालीबंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कालीबंगा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर के क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जो मेरा 32वां नंबर जो क्वेश्चन है वो 32वां नंबर है, निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में से कौन सैंथव सभ्यता की प्रमुख देवता थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए में गणेश, बी में शिव और सी में विष्णु और डी में वरुण। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है बी यानी शिव। ठीक है। अगला जो मेरा 33वां नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी VVI क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक जो सभ्यता ऋग्वैदिक कालीन लोग थे वो किस देवी देवताओं की पूजा करते थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विष्णु, बी में प्राकृतिक, सी में है लक्ष्मी और डी में शिव। तो इसका जो 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी प्राकृतिक। जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे वो प्रकृति की पूजा किया करते थे। 34वां नंबर जो 34वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हम इन्हें पहले बताया था, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। 35वां नंबर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करके रखिए। तो इसका ऑप्शन है ए में मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, यानी मृतकों का टीला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है। 36वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन नहीं है? ए में मोहनजोदड़ो, बी में लोथल, सी में कालीबंगा और डी में विजयनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विजयनगर यानी डी। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो 1921 में, बी में 1922, सी में 1927 और डी में 1931। इसका जो करेक्ट आंसर है 1921 यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन और 38 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिस जो क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और पंजाब में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर, तो इसका जो ऑप्शन का जो इसका करेक्ट आंसर है वो गुजरात है। तो ये मेरा 38 क्वेश्चन जो रहा आज इस वीडियो का वो 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन या इसे सिंधु सिविलाइजेशन के है। और इनमें से जितनी भी मस्ट VVI क्वेश्चन जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है, ये सारी क्वेश्चन इस वीडियो में है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि इस वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके रखें, और ताकि हमें सारे जो भी वीडियो जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं वो हर सब्जेक्ट की वीडियो मैं इस चैनल पे हर रोज़ डालते रहेंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी चैप्टर की जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लेकर आ रहे हैं। तब तक लिए आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि अब टाइम नहीं है, मात्र 2 महीना लगभग बच गया है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करें ताकि नंबर अच्छा आए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।